क्या है मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे ज़िबा पर सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह की कसम, मैं अपने रब के हुक्म को जरूर पूरा करूंगा। यहाँ से भी शैतान ना काम ना मुराद हुआ तो अल्लाह पाक ने उनके हाथ में छुरी को पलट दिया। उस वक्त उन्हें एक निदा दी गई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। करोड़ों मुसलमान हर साल इस ज़िबह अजीम की याद ताज़ा करते हैं। नाज़रीन व सामीन, आज हम सुनते हैं कुरान के दामन में मौजूद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के मुतालिक। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल से फरमाया था, क्या है मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब तुम देख लो कि तुम्हारी क्या राय है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये इसलिए कहा था कि उनके बेटे को ज़िबा होने से डर न लगे और अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने के लिए रग़बत के साथ तैयार हो जाए ना। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी कि ए मेरे वालिद मोहतरम, आप वही करें जिसका आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे ज़िबा पर सब्र करने वालों में से पाएंगे। इधर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए चले ना, तो शैतान एक मर्द की शक्ल में हज़रत हाजरा के पास आया और कहने लगा, आप जानती हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? आपने फरमाया वो से लेकर वही लकड़ियाँ वगैरह लेने गए हैं। तो शैतान ने कहा, अल्लाह की कसम, ऐसा नहीं है, वो तो आपके बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं। तो हज़रत हाजरा ने कहा, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपने बेटे पर बहुत शफकत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। शैतान ने कहा, उनका गुमान यह है कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है। हज़रत हाजरा का बड़ा ईमान वाला जवाब था। उन्होंने कहा, अगर उन्हें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, फिर इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, वो अपने रब के हुक्म पर अमल करें। यहाँ से नामुराद और नाकाम होकर शैतान भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि लड़के, तुम जानते हो आपके वालिद आपको कहाँ लेकर के जा रहे हैं? आपने फरमाया, हम अपने अहले खाना के लिए कोई लकड़ियाँ वगैरह लेने जा रहे हैं घाटी से। शैतान ने कहा, अल्लाह की कसम, वो आपको ज़िबा करने का इरादा रखते हैं। आपने फरमाया, वो इस चीज़ का इरादा क्यों रखते हैं? शैतान ने कहा, उनके अल्लाह ने उन्हें ये हुक्म दिया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो उन्हें अपने रब के हुक्म पर अमल करना चाहिए। जब शैतान ने यहाँ से भी मुँह की खाई ना, फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और कहने लगा कि ऐ शेख, आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ। तो शैतान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं समझता हूँ कि शैतान आपके ख्वाब में आया और उसने आपको अपना बेटा ज़िबा करने का हुक्म दिया है। उसकी बात सुनकर हज़रत इब्राहीम ने उसे पहचान लिया। फरमाया, ऐ खुदा के दुश्मन, मुझसे दूर हो जा, दफा हो जा, अल्लाह की कसम, मैं अपने रब के हुक्म को जरूर पूरा करूंगा। यहाँ से भी शैतान ना काम ना मुराद हुआ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा करने का इरादा फरमाया ना, तो उनके बेटे ने अर्ज़ की, है वालिद मोहतरम, अगर आपने मुझे ज़िबा करने का इरादा कर लिया है तो पहले मुझे रस्सियों के साथ मजबूती से बांध लीजिए ताकि मैं तड़प न सकूं, और अपने कपड़े भी समेट लें ताकि मेरे खून के छींटे आप पर न पड़ें और मेरा अजर कम न हो, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। और अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लें ताकि वो मुझ पर आसानी से चल जाए। और जब आप मुझे ज़िबा करने के लिए लिटाएं तो पहलू के बल लिटाने की बजाय पेशानी के बल लिटाएं, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि जब आपकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ेगी तो उस वक्त आपके दिल में रिक्कत पैदा होगी और वो रिक्कत अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के अंदर जो है ना, वो हाइल ना हो जाए। और आप मुनासिब समझें, मेरी कमीज़ मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें तसल्ली हो और उन्हें मुझ पर सब्र आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे, तुम हुक्म इलाही पर अमल करने में मेरे कितने अच्छे मददगार साबित हो रहे हो। इसके बाद बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें अच्छी तरह बांध लिया, फिर अपनी छुरी तेज़ की और अपने बेटे को मुँह के बल लिटाकर उनके चेहरे से नज़र हटा ली, फिर उनके हलक पर छुरी चला दी। तो अल्लाह पाक ने उनके हाथ में छुरी को पलट दिया। उस वक्त उन्हें एक निदा दी गई, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और अपने बेटे को ज़िबा के लिए बगैर किसी ताख़ीर के पेश करके इताअत और फर्मा बरदारी के को जो है ना, वो कमाल तक पहुंचा दिया। बस अब इतना काफ़ी है, ये ज़बिया तुम्हारे बेटे की तरफ से फिदिया है, इसे ज़िबा कर दो। अल्लाह अकबर, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह को आपकी ये अदा इस कदर पसंद आई कि क़यामत तक इस सुन्नत को ज़िंदा कर दिया। करोड़ों मुसलमान हर साल इस ज़िबह अजीम की याद ताज़ा करते हैं, ईद कुर्बा में कुर्बानी करते हैं और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर लिया ना, तो देखा कि हज़रत इस्माइल साइड पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और जब नीचे देखा तो एक जन्नत से मेंढा आ गया था, उसको जो है वो ज़िबा कर चुके थे। अल्लाह अकबर, ये हसीन मंजर था जिसमें फलक ने ये मंजर देखा कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना सरे तस्लीम खम करते हुए ये काम कर दिखाया था और दुनिया वालों को बताया था कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर जो रब ने फरमाया हमने वो करना है। फिर सामने भले औलाद हो, जान हो, माल हो, हर चीज़ को कुर्बान कर देना है। अल्लाह करीम हम सबको अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।